हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, जिसमें हमने कल पढ़ा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये आपको किस प्रकार से हार्म पहुंचाते हैं, आपको किस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। अभी हम इस टॉपिक में करने वाले हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके इस इफ़ेक्ट्स की वजह से आपको कौन कौन सी डिजीज़ घेर लेती हैं, वो कॉमन डिजीज़ कौन कौन सी हैं जो ह्यूमंस में होती हैं, उनको हम इस टेबल के माध्यम से समझने वाले हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है आपका सम कॉमन ह्यूमन डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें आपके सबसे पहले दिया हुआ है ट्यूबरक्लोसिस के बारे में कि जो ट्यूबरक्लोसिस होते हैं जिसको हम टीबी बोलते हैं और हिंदी में इसको बोला जाता है क्षय रोग। ये जो टीबी होता है किसकी वजह से होता है? बैक्टीरियाओं की वजह से होता है। जो बैक्टीरिया जो सूक्ष्म जीव होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको बोलते हैं हम, उनकी वजह से क्या होता है आपका ये टीबी हो जाता है। और ये जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, मतलब किस प्रकार से ये फैलता है, तो ये एयर के माध्यम से फैलता है। मतलब ये जो बैक्टीरिया होते हैं आपके एयर के माध्यम से आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और ये आपको टीबी फैला देते हैं, टीबी कर देते हैं। टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस। ओके, फिर आपको ये प्रिवेंटिव मेजर्स दिए हुए हैं कि हम इनसे किस प्रकार से बच सकते हैं। तो इसको हम क्या एक साथ कवर करेंगे। पहले हम इन डिजीज़ को समझ लेते हैं। सेकंड है आपका ये मीजल्स। ये जो मीजल्स होता है इसको खसरा बोलते हैं। और ये जो मीजल्स होती है ये आपके वायरस की वजह से होती है। किसकी वजह से वो फैलती है? आपकी वायरस की वजह से फैलती है। तो आपका एक तो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से टीबी हो जाता है, और मीजल्स जो होता है आपका वायरस से होता है। आपको क्या लर्न करना है? आपको यही लर्न करना है कि जो टीबी होता है वो किसकी वजह से होता है, तो वो आपके बैक्टीरिया जिनको जीवाणु बोला जाता है, और जो मीजल्स जो होते हैं वो आपके वायरस की वजह से होते हैं, वायरस जिनको विषाणु बोलते हैं। ओके, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो ना तो इसको क्लियर कर लेना कि वायरस को विषाणु बोला जाता है और बैक्टीरिया को जीवाणु बोलते हैं। तो ये जो मीजल्स होता है ये भी आपके एयर के माध्यम से फैलता है। कैसे फैलता है? एयर के माध्यम से। आपके इस टेबल में जो नेक्स्ट डिजीज़ दी हुई है वो है तुम्हारा ये चिकन पॉक्स। ये जो चिकन पॉक्स होता है ये किसकी वजह से होता है? आपका वायरस की वजह से हो जाता है। और जो एयर और जो कांटेक्ट होते हैं ये इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं। मतलब जब आप किसी चिकन पॉक्स पेशेंट के संपर्क में आ जाते हो तो उससे भी आपको चिकन पॉक्स हो सकता है। और एयर के माध्यम से भी ये क्या है आपके बॉडी में एंटर कर जाते हैं ये वायरस और आपको चिकन पॉक्स कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट है पोलियो। ये जो पोलियो होता है ये भी वायरस से होता है। तो आपको ये जो वायरस से जो होने वाली डिजीज़ हैं इस टेबल में कौन कौन सी दिखाई हुई हैं? एक तो मीजल्स, चिकन पॉक्स एंड पोलियो। वायरस से होने वाली ये डिजीज़ कौन सी है आपकी? मीजल्स है, चिकन पॉक्स है और पोलियो। और जो आपका टीबी होता है वो आपका बैक्टीरियाज की वजह से होता है। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं आपके, ये आपको टीबी कर देते हैं और ये वायरस की वजह से ये खसरा है, मीजल्स है, चिकन पॉक्स, पोलियो आपके हो जाते हैं। अब ये जो पोलियो होता है ये आपका एयर और वाटर इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। मतलब या तो एयर से हो सकते हैं आपके, या जो पानी है आपके वाटर है उसके माध्यम से भी आपको पोलियो हो सकता है। तो इसलिए क्या है, पोलियो की दवा दी जाती है ना, वैक्सीनेशन किया जाता है। तो अब देखिए प्रिवेंटिव क्या हो सकते हैं, इनसे बचने के जो हम उपाय समझें तो क्या हो सकते हैं। कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। अब जो पेशेंट होता है ना उसको क्या करना पड़ेगा? आपको कंप्लीट आइसोलेट करना पड़ेगा। जो पेशेंट है जो इन डिजीज से ग्रसित हो चुका है तो उनको आपको क्या करना पड़ेगा? कंप्लीट उनको आइसोलेट करना पड़ेगा। उनको अलग से जो सेपरेट रूम रख के उनको उसमें रखना पड़ेगा। किसको? पेशेंट को। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स। मतलब जो वो जो चीज़ें यूज़ करते हैं ना उनको भी आपको दूरी रखना पड़ेगा, अलग से सेपरेट रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो जिस थाली में या जिस खाने में जिस बर्तनों में खाना खा रहे हैं वही आप यूज़ कर रहे हो, तो इससे चांस क्या होगा आपको भी हो सकता है डिजीज़। तो ऐसी इस कंडीशन में क्या करते हैं फिर आपको उसको पेशेंट को आइसोलेट कर देते हैं और उसकी जो चीज़ें हैं उनको आपको यूज़ में नहीं लेना है। फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सूटेबल एज। और जो वैक्सीनेशन है आपका, तो जो वैक्सीन है वो आपकी जो एज है उसके हिसाब से आपको उनको प्रोवाइड करानी है। आपकी एज के हिसाब से आपको वैक्सीन दी जाएगी। ओके, जैसे पोलियो की वैक्सीन तो बूंद के रूप में दी जाती है आपको, 2 बूंद ज़िंदगी की, है ना। नेक्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो है कॉलेरा। देखिए कॉलेरा एंड टाइफाइड। तो ये जो कॉलेरा होता है आपका ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, और जो टाइफाइड होता है ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो कॉलेरा और टाइफाइड आपके बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। और इससे ऊपर हमने क्या पढ़ा था, जो टीबी होता है वो भी आपके बैक्टीरिया की वजह से होता है।
जो आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, जो आपके कॉलेरा है, ये किससे फैलता है? आपका वाटर या फूड। अगर आप वाटर या फूड क्या है आपकी बॉडी में चला जाए, जो क्या है कॉन्टामिनेटेड है, ख़राब है, तो अगर आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगा तो हो सकते हैं उसकी जो बैक्टीरिया हैं आपके कॉलेरा के, वो क्या है आपको डिजीज़ प्रोवाइड कर दें या डिजीज़ आप में फैला दें। नेक्स्ट है टाइफाइड। और ये टाइफाइड जो होता है ये भी आपका बैक्टीरिया की वजह से होता है, और ये क्या है आपका वाटर। तो इसका जो ट्रांसमिशन मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्या है वाटर। जो संदूक से जो पानी होता है कॉन्टामिनेटेड जो वाटर होता है, उसको जब आप पी लेते हो ना तो आपको क्या हो जाता है टाइफाइड हो जाता है। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। अब इसमें आपको प्रिवेंशन क्या रखना है कि आपको पर्सनल जो हाइजीन है, अपनी जो सफाई है, जैसे आपके नेल्स हैं, नेल्स बढ़ रहे हैं तो उनको काट के रखो, है ना। आपकी जो आप मतलब पर्सनल हाइजीन को आपको ध्यान रखना है। गुड सैनिटरी हैबिट्स, अच्छी आदतों को अपनाना है। अच्छी आदतें जैसे मॉर्निंग में सुबह उठना, मॉर्निंग वॉक पे जाना। ऐसा नहीं कि आप 10 बजे उठ रहे हो तो वो चीज़ें क्या करेंगी फिर आपको ख़राब कर देंगी। ख़राब से मतलब आपको और बीमार कर देंगी। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। और आपको क्या करना है, जो कंज्यूम प्रॉपरली, जो ठीक से जो कुक फूड है उसको खाना है, एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, आपको उबाल के पानी पीना है। पानी कैसा पीना है? बॉयल पानी पीना है, जिससे उसके जो बैक्टीरिया होंगे अगर वाटर में तो वो आपके वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। और नेक्स्ट है आपका ये वैक्सीनेशन। अगर वैक्सीनेशन आप करा सकते हैं तो आप क्या कराओगे? वैक्सीनेशन। क्लियर है? चलिए, तो ये कॉलेरा हो गया, ये टाइफाइड हो गया जो आपके बैक्टीरिया से होते हैं। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए देखिए, ये आपके वायरस से होने वाली डिजीज़ है, और जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो आपका वाटर होता है। तो हेपेटाइटिस किससे होता है? आपको वायरस से होता है। तो बैक्टीरिया से होने वाले और वायरस से होने वाले आप 2-4 बार क्या करोगे, इनको जब रिपीट करोगे ना तो आपको लर्न भी हो जाएंगे। ठीक है, तो जब आपके एग्जाम में आएगा ना तो कैसे आएगा कि जो वायरस से होने वाली डिजीज़ के नाम एग्जाम्पल बताइए, या बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़ के एग्जाम्पल बताइए, या ऐसा आ जाएगा जैसे हेपेटाइटिस ए किससे फैलता है, तो किससे फैलता है? आपका वायरस से फैलता है। ओके, तो इसमें आपको क्या करना होता है, जो पानी होता है उसको वही बॉईल करके पीना पड़ता है, और आपको वैक्सीनेशन की आवश्यकता होती है किसमें? हेपेटाइटिस ए में। नेक्स्ट है आपका मलेरिया। मलेरिया तो हम अभी लास्ट जो चैप्टर था उसमें समझे थे, किस प्रकार से जो मादा एनाफिलीज होती है वो उनके जो प्लाज्मोडियम होता है वो आपकी बॉडी में चले जाते हैं, है ना। तो वही है, इसमें क्या करते हैं देखिए, मलेरिया में किसकी वजह से होता है? जो प्रोटोजोआ की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? ये आपका प्रोटोजोआ की, जो जैसे आपने वायरस की वजह से ऊपर जो डिजीज़ पड़ी हैं, तो ये किसकी वजह से होता है? ये आपका प्रोटोजोआओं की वजह से होता है। और ये भी क्या है? आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें आपका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो होते हैं मच्छर, मतलब मॉस्किटो की वजह से फैलता है आपका मलेरिया। इसमें आपको करना क्या होता है कि यूज़ मॉस्किटो नेट, आपको जो मच्छरदानी होती है उसको यूज़ में लेना है, एंड रेपेलेंट्स, और जो आपके मच्छर भगाने वाले जो रेपेलेंट्स होते हैं, मच्छर भगाने वाले केमिकल जो होते हैं ना, उनका यूज़ में लेना है। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज वाई नॉट अलाउिंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स। और आपको सराउंडिंग्स में वाटर को कलेक्ट नहीं करना है। जैसे पढ़ा था हमने लास्ट जो आपका सेशन था उसमें, किस प्रकार से टायर्स, कूलर्स वगैरह में आपको जो पानी इकट्ठा हो जाता है तो आपको वहाँ पे कलेक्ट नहीं करना होता है। अगर कलेक्ट करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका जो मच्छर होते हैं वो इकट्ठे होते रहेंगे, बनते रहेंगे, ब्रीड करते रहेंगे। ओके, और आपको क्या करना है? स्प्रे करना है कीटनाशकों का, इंसेक्टिसाइड्स का, एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो, उनकी ब्रीडिंग को कंट्रोल करना है। ओके, तो ये हो गया some of the common disease affecting humans, their mode of transmission and few general methods of prevention are shown in table 2.1। ये अभी हमने ऊपर पढ़ी ना टेबल, तो ये टेबल में तो दिखाए हुए हैं, ये टेबल में सारी चीज़ दिखाई हुई हैं, किस प्रकार से मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, किस प्रकार से ये ह्यूमन डिजीज है जो आपकी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो जाती हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है आपका डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके जो एनिमल्स होते हैं इनमें क्या फैला देते हैं? डिजीज़ को फैला देते हैं, बीमारियों को फैला देते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमन्स एंड प्लांट्स बट आल्सो इन अदर एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल
एंथ्रैक्स इज ए डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉल्ड बाई ए बैक्टीरियम। अब देखिए, कई ऐसी बीमारियां होती है या कई ऐसे क्या होते हैं आपके, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, नॉट ओनली कॉज डिजीज़, मतलब ये बीमारियां ही नहीं फैलाते हैं ह्यूमंस और प्लांट्स में, बल्कि क्या करते हैं ये दूसरे जो अदर एनिमल्स होते हैं उनमें भी फैला देते हैं। मतलब जो प्लांट्स हैं और जो आपके मानव हैं उन्हीं में नहीं फैलाते हैं, आपके ये जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी फैलाते हैं। मतलब अब तो क्या हुआ, पहले तो ह्यूमंस और प्लांट्स ही बढ़ रहे थे, अब ये एनिमल्स भी आ गए, तो एनिमल्स में भी बीमारियाँ फैला रहे हैं। अब ये इसमें होने वाली एक जो बीमारी है वो कौन सी, देखिए एंथ्रैक्स। कौन सी है, एंथ्रैक्स। और ये किस में होती है, आपकी जो मवेशी होते हैं ना, जानवर होते हैं, उनमें हो जाती है। डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाई ए बैक्टीरियम। डेंजरस है, कैसी है, खतरनाक है, ह्यूमन एंड कैटल डिजीज। तो ह्यूमन और जो कैटल जो मवेशी होते हैं उनको भी क्या ये प्रभावित कर देती है, और ये किसके द्वारा होती है, आपके बैक्टीरियम के द्वारा होती है, बैक्टीरियम के द्वारा होती है। ओके, तो बैक्टीरियम के द्वारा जानवरों में पूछें आपसे मवेशियों में कौन सा डिजीज़ हो जाती है, तो कौन सा लिखोगे, एंथ्रैक्स। ओके, फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाई वायरस। हाँ, अगर पूछे कि जो फुट और माउथ डिजीज जो होती है आपकी, जो आपकी मवेशियों में होती है, वो किसकी वजह से होती है, तो वो वायरस की वजह से होती है। तो आपको इसमें यही चीज़ याद रखनी होती है कि जो कौन सी डिजीज़ है और वो किसकी वजह से होती है। जैसे आपके यहाँ पे वायरस की वजह से होती है, यहाँ पे एंथ्रैक्स किसकी वजह से होता है, आपका बैक्टीरियाओं की वजह से होता है। ओके ना। अब फिगर में देखिए, ये आपको दिखाया हुआ है ना रॉबर्ट कोच। तो ये जो रॉबर्ट कोच है ना, इन्होंने क्या किया था, ये जो आपके बैक्टीरिया थे, कौन से वाले बैक्टीरिया, जो आपके एंथ्रैक्स के बैक्टीरिया थे, जिसको बोला था इन्होंने बैसिलस एंथ्रेसिस। जो बैसिलस एंथ्रेसिस जो आपके बैक्टीरिया थे, उनकी वजह से ये आपकी डिजीज़ हो जाती है एंथ्रैक्स। और ये किसने बताया था आपको, रॉबर्ट कोच ने 1876 में इन्होंने इस बीमारी को खोज कर बताया था कि ये आपके किस में होती है, कैटल्स में होती है, और जिसको हम एंथ्रैक्स बोलते हैं, और ये आपके बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरियाओं की वजह से होती है। ओके ना। अब देखिए, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। अब अभी हमने क्या पढ़ा, एनिमल्स में पढ़ा है, अब हम किस में पढ़ रहे हैं, प्लांट्स में पढ़ रहे हैं। तो प्लांट्स में देखिए, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन प्लांट्स लाइक व्हीट, गेहूँ जो होता है आपका, गेहूँ में हो जाता है, राइस है, चावल है, पोटैटो है, शुगर कैन गन्ना होता है आपका, ऑरेंज है, संतरा होता है, एप्पल है, और जो अदर्स होते हैं उनमें भी क्या होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या फैला देते हैं, डिजीज़ को फैला देते हैं, बीमारियों को फैला देते हैं। द डिजीज़ रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। अब ये जो बीमारी अगर उनमें हो गई प्लांट्स में, तो क्या होंगे, जो आपकी उपज है ना, तो उनका उत्पादन क्या होगा, कम होगा, उनका उत्पादन क्या होगा, कम होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये डिजीज़ की वजह से क्या होती हैं, वो पूरी तरीके से अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगी, मतलब वो बीमार हो जाएंगी ना, तो फिर वो क्या है, आपको जो चाहिए वो आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। सी टेबल 2.1 2.2, आपको 2.2 टेबल को देखना है। फॉर सम सच प्लांट्स डिजीज़, जिसमें आपकी क्या दिखाई हुई हैं, कुछ प्लांट डिजीज़ बताई हुई हैं। अब वो प्लांट डिजीज़ कौन सी हैं, देखिए, दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द, अब उनको कंट्रोल कर सकते हैं हम, यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल विच किल द माइक्रोब्स। अब कुछ जो आपके केमिकल्स होते हैं, जो आपके रसायन होते हैं, उनको यूज़ करके इन माइक्रोब्स को कंट्रोल कर सकते हैं, इनको वहीं पे रोका जा सकता है। तो देखिए, जैसे आपके प्लांट्स हैं, आपके ये क्या है, प्लांट डिजीज़ दिखाए हुए हैं। तो प्लांट डिजीज़ में आपका एक डिजीज़ बताई है जिसको बोल रहे हैं सिट्रस कैंकर, मतलब नींबू का कैंकर। नींबू में ये बीमारी हो जाती है, और ये आपकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो होता है आपका बैक्टीरिया। तो सिट्रस कैंकर आ जाए किसकी वजह से होता है, तो वो किसकी वजह से होता है, आपका बैक्टीरिया की वजह से। और इसका ट्रांसमिशन होता है एयर की वजह से। ये जो नींबू होता है ना, ये क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, और इसमें कौन सा रोग हो जाता है, सिट्रस कैंकर। सेकेंड है रस्ट ऑफ वेट। जो वेट होता है, जो गेहूँ होता है, उसका रस्टिंग होना। तो उसमें क्या होता है, उसका जिम्मेदार कौन होता है, रेस्पॉन्सिबल जो चीज़ है वो है आपकी फंगी। ये जो फंगी होती है, ये क्या है, इसका कारण होती है रस्ट ऑफ वेट का, वेट में रस्ट पड़ जाना। नेक्स्ट है आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो वो है आपका एयर एंड सीड्स। इसमें आपकी एयर और आपके जो बीज होते हैं वो इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, जिनकी वजह से ये बीमारी हो जाती है। अगर बीजों में क्या होंगे, ये फंगी होंगे, तो उससे क्या होगा, आपको ये जो वेट होगा उसका रस्टिंग रोग हो जाता है। थर्ड है तुम्हारा ये येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी। जो आपकी ओकरा होती है, जिसको भिंडी भी बोलते हैं हम,
तो ये जो भिंडी होती है, ओकरा जो होती है, इसमें येलो जो रोग हो जाता है, तो वो किसकी वजह से होता है आपका, वो वायरस की वजह से होता है। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं इंसेक्ट्स। जो आपके कीट होते हैं ना, वो जो इंसेक्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, इनके पेड़ पौधों पे बैठ जाते हैं, मतलब इनकी भिंडी के प्लांट पे बैठ जाते हैं और उससे ये वायरस को ट्रांसमिट कर देते हैं, जिससे ये जो भिंडी होती है आपका, इसको कौन सा रोग हो जाता है, येलो विन मोजेक। ओके, अब देखिए आगे, यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल विच किल द माइक्रोब्स। अब हम क्या करते हैं, कुछ सर्टेन केमिकल्स का यूज़ करके इन माइक्रोब्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सम कॉमन प्लांट डिजीज़ थी जो हमने पढ़ी। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, सम कॉमन ह्यूमन डिजीज़ के बारे में, और अभी हमने पढ़ा सम कॉमन प्लांट डिजीज़ के बारे में।